हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लीजिए, डे 4 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, प्लस जो समय को दर्शाता हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा क्योंकि इसमें समय का बोध होता है। समय दे दिया गया है, 4 बजे से समय दर्शाया गया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और ऐसा वाक्य रहता है वह पढ़ रहा है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता। और इसमें समय दे दिया गया है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इस टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज एफ प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप और आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम के लिए। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज एफ नॉट बीन वर्ब का पहला रूप और आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। जिसमें पहला टेंस है अफर्मेटिव बनाते हैं तो वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। He has been studying since 4 o'clock. He has been studying since 4 o'clock. वह 4 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ जो वह है वह सब्जेक्ट हो गया है, 4 बजे से यह ऑब्जेक्ट हो गया है, पढ़ना पढ़ रहा है यह क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। पढ़ रहा है, पढ़ना का हो जाएगा स्टडी और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। अगला टेंस है वह 1 घंटे से लिख रहा है। He has been writing for an hour. He has been writing for an hour. इस वाक्य को बनाने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं और ये भी देखते हैं यह इसमें समय का बोध हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस वाक्य को ऐसे बना देते हैं। अगर समय का बोध होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अगर समय का बोध नहीं होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये निगेटिव टेंस है। आइए इसका प्रैक्टिस करते हैं। निगेटिव टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ ए प्लस नट बीन लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। इसका पहला एग्जांपल है वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock. ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock. वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। वह 1 घंटे से नहीं लिख रहा है, वह 1 घंटे से नहीं लिख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ एव नट प्लस बीन का यूज़ करेंगे और भी वर्ब का पहला रूप और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम के लिए। तो इस टेंस को हम ऐसे ही बनाएंगे। ये रहा प्रोजेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं और जो समय का बोध दर्शाता हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसको हम बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और निगेटिव इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस करेंगे ताकि यह टेंस आसान हो जाए बनाने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है और टेंस
सीखे बगैर इंग्लिश बोलना लगभग लगभग असंभव है। तो आइए अगले टेंस का प्रैक्टिस करते हैं। अगला टेंस है, यह इंट्रोगेटिव है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है? इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार है, इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। WH प्लस हैज एब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस सब ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम के लिए। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है? तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है? WH वर्ड का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हाँ या ना का उत्तर, हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं। उसमें बताना पड़ेगा वह क्या पढ़ रहा है, तो आप बता नहीं सकते हैं कि हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसमें WH का प्रयोग करना उचित होगा। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है? तो यहाँ WH का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह 1 घंटे से लिख रहा है? हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर एन आवर। हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर एन आवर। WH ग्रुप वर्ड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह क्या पढ़ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा वह क्या पढ़ रहा है। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ हम WH ग्रुप वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, यानी कि यह टेंस निगेटिव भी होगा और इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा। निगेटिव भी होगा और यह प्रश्नवाचक भी होगा। इसका एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? क्या वह 1 घंटे से नहीं लिख रहा है? हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर? क्या वह 1 घंटे से नहीं लिख रहा है? हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार है, WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम के लिए। तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? क्या वह 1 घंटे से नहीं लिख रहा है? हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर? WH ग्रुप वर्ड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह क्या खा रहा है, तो इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए WH ग्रुप का वर्ड का प्रयोग करना ही होगा। WH ग्रुप का वर्ड का प्रयोग वहाँ नहीं करते हैं जहाँ हम यस या नो में जवाब दे सकते हों। आइए अफर्मेटिव का फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मोहन 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। मोहन 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। मोहन हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मोहन हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months।
मोहन 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। अगला टेंस है वह 1 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। वह 1 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। सिंस या फॉर का प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं। सिंस या फॉर का यूज़ भी कंडीशनल यूज़ होता है। कहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अगले एपिसोड में डालूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं और जो समय का बोध दर्शाता हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आइए एक बार फिर से निगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं। वह 1 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। वह 1 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ एप, नट प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। वह 1 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। मोहन 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। मोहन 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। मोहन हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अंग्रेजी सीखना बहुत ही अनिवार्य है आज के ज़माने में, क्योंकि अंग्रेजी हर एक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। घर में छोटे से छोटे सामान ले लीजिए, वो भी इंग्लिश में ही मिलेगा। दवाई इंग्लिश में ही मिलेगी। इसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे बैंक में जाइए, चाहे अस्पताल में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, इंग्लिश सीखना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे एयरपोर्ट में जाइए, वहाँ भी इंग्लिश की मान्यता है। चाहे कहीं भी जाइए, इंग्लिश सीखना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए इंग्लिश सीखने के ऊपर हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH ग्रुप का वर्ड हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप ING जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे टाइम के लिए। क्या वह 1 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है? क्या वह 1 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है? हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर? हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर? इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया वह, ऑब्जेक्ट हो गया होमवर्क, और करना क्या हो गया? या क्रिया हो गया। तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर एन आवर। क्या मोहन 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? हैज़ मोहन नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ? हैज़ मोहन नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ? तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी अन्य का हेल्प हो सके और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में अगला टेंस यानी कि पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।
अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।